नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की शिक्षा शास्त्र में जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें अध्याय 1 के तहत सीखना पढ़ेंगे, यानी लर्निंग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी सीखने का अर्थ देखेंगे, सीखने की किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है उसके बारे में जानेंगे, इसके नियम और विधियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके लिए इस लेसन को हम कई भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हुए इस पूरे लेसन को हम पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीखने का अर्थ और परिभाषा। उसके बाद में इस अध्याय में हम सीखेंगे सीखने की प्रक्रिया की जो विशेषताएं हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद में जो सीखने के लिए जो सबसे अच्छे नियम प्रतिपादित किए हैं वो है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नियमों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके अलावा इस अध्याय में हम सीखने के कुछ थॉर्नडाइक के अलावा अन्य नियम हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो समय नष्ट न करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आगे वीडियो मिलते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अन्य लोगों को शेयर करते रहें। कह सकते हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। मनुष्य जो है वो पशुओं की तुलना में सीखने की प्रक्रिया जो मनुष्यों में है वो जटिल होती है। पशुओं को सीखने के लिए पर्याप्त सीमित और सरल होती है जो इसकी प्रक्रिया, लेकिन मनुष्य द्वारा सीखे जाने वाले विषय अपेक्षाकृत जब विस्तृत होते हैं तो इसकी प्रक्रिया भी जटिल होती है। मनुष्य की सीखने की विधियां भी अनेक होती हैं। मानव जब शिशु के लिए सीखने के विषय अनंत बनाए गए हैं, वो जन्म से कहीं चेतन रूप से तो कहीं अचेतन रूप से कुछ न कुछ सीखता रहता है। व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक माध्यमों से जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि सीखने का अर्थ क्या होता है और इसकी वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं क्या क्या दी हैं। देखा जाए जन्म से ही शिशु बड़ा नासमझ होता है। धीरे धीरे अनुभव द्वारा अनेक बातें सीखता रहता है। इन्हीं के आधार पर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा दीपक की लौ से जल जाता है तो दीपक के निकट दोबारा नहीं आता है। जलने पर वो जो प्रतिक्रिया करता है, उससे जो अनुभव प्राप्त करता है, उसी को ही हम सीखना कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने मानव विकास के अनुसार जो सीखता है, वो समस्याओं को हल करता है, वही व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जैसा वो करता है उस करने के साथ साथ उसी प्रकार से वो सीखता रहता है, यानी ठीक उसी प्रकार से सीखता रहता है। अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा देते हुए कहा है। जिस प्रकार वुडवर्थ है, उन्होंने कहा है सीखना नया कार्य करने में निहित है, बशर्ते नई प्रक्रिया पुष्टिकृत हो और बाद में उस क्रिया को पुनः से प्रकट किया गया हो। गेट्स कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे ही सीखना कहते हैं। इसी प्रकार स्किनर कहते हैं प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही सीखना या अधिगम कहा जाता है। जेपी गिलफोर्ट हैं, उन्होंने कहा है व्यवहार से उत्पन्न व्यवहार में कोई परिवर्तन ही सीखना है। कार्लविन इसी प्रकार कहते हैं कि अनुभव जनित मौलिक व्यवहार का परिवर्तन सीखना कहलाता है। क्रो कहते हैं ज्ञान तथा अभिवृद्धि को ग्रहण करना ही सीखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें कि कोई क्रिया प्रारंभ होती है अथवा सामना की गई परिस्थितियों की प्रक्रियाओं के द्वारा परिवर्तित की जाती हैं, बशर्ते क्रिया के परिवर्तन के लक्षण स्वाभाविक प्रक्रिया की प्रवृत्तियों, परिपक्वता और जीवन की स्थायी दशाओं के आधार पे न समझा जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना वो है जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
की प्रक्रिया की विशेषताओं के बारे में अगर देखें तो परिभाषाओं के अवलोकन के आधार पे हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया जो है उसमें कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे कि पहली अगर विशेषता देखी जाए तो सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है। संसार में प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ प्रत्येक क्षण सीखता रहता है। इसी प्रकार सीखना एक प्रकार का मानसिक विकास होती है। आगे हम कह सकते हैं कि सीखना एक समायोजन करने की प्रक्रिया है। समायोजन से पूर्व व्यवहार में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने के कारण ही मनुष्य जो प्रगति के पथ पर है आगे बढ़ता है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर एक पॉइंट हम और बताना चाहेंगे कि सीखने के परिणाम स्वरूप सकल अनुभव के समान परिस्थितियों में दोहराने की योग्यता भी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार संपूर्ण निचोड़ के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीखना एक विशिष्ट मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार या भूतकालीन अनुभवों एवं व्यवहार में उन्नतशील परिवर्तन अथवा परिमार्जन होता है। इस विषय में वुडवर्थ ने कहा है, एक क्रिया तब तक सीखना नहीं कहा जा सकता, यानी एक क्रिया तब तक सीखना नहीं है जब वह व्यक्ति को अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से विकसित करती है और उसके अनुभवों तथा परिवेश को पहले से अलग बनाती है। यानी जब पहले से अलग परिवर्तन दिखाई देगा उसी को हम सीखना कहते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ जाना है सीखना क्या है, तो हम कह सकते हैं सीखना एक नया कार्य करने में निहित है बशर्ते नई प्रक्रिया पुष्टिकृत हो और बाद में इस क्रिया को फिर से पुनः प्रकट किया जा सके, यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम। ज्ञान दीक्षा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें जिससे और वीडियो बन सके।